जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 1959 तक ऑल पैलेस्टीन प्रोटेक्टरेट एग्जिस्टेंस में रहता है। इसके बाद गाजा इजिप्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में चला जाता है। ऑल पैलेस्टीन प्रोटेक्टरेट में गाजा प्रोटेक्टरेट और गाजा स्ट्रिप दोनों इंक्लूडेड थे। यानी कि दोस्तों 1959 से लेके 1967 तक गाजा इजिप्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में चला जाता है। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इस इलाके में सिविलियन रूल नहीं रहता है, बल्कि मिलिट्री रूल रहता है बाय द इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस। एक बात और है कि इस समय इजिप्ट का नाम यूनाइटेड अरब रिपब्लिक हुआ करता था। ये एक यूनियन ऑफ इजिप्ट एंड सीरिया था, यानी कि यूनियन ऑफ टू स्टेट्स। आप इसको हिस्टोरिकली ऑस्ट्रिया हंगरी या फिर सोवियत यूनियन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीएलओ 1964 में आया था, ओके। बट आप इस चीज को नोट करिए कि जब पीएलओ आया था उस समय गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में था, इजराइल के कंट्रोल में नहीं। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इनिशियली इनका डिमांड सिर्फ इतना था कि इनको एक अरब स्टेट चाहिए था उसी इलाके में या टेरिटरी में जहां पे मैंडेटरी पैलेस्टीन एग्जिस्ट करता था। बट बाद में 1993 में जब ओस्लो वन अकॉर्ड्स साइन होता है, उसके बाद ये अपना पोजीशन बदल देते हैं और ये कहते हैं कि इनको एक अरब स्टेट चाहिए था अकॉर्डिंग टू 1948 बॉर्डर, लेकिन अब ये चाहते थे अकॉर्डिंग टू 1967 बॉर्डर। यानी कि वो बॉर्डर जो 1967 के पहले एग्जिस्ट करता था, जिसको इजराइल ने कब्जाया था 1967 के वार में। ये मेजर चेंज होता है 1993 में।